सर्दियों के मौसम में काशीपुर के पक्षी ठंड से कांप रहे थे। घोंसलों से बाहर आने के लिए पक्षियों को बहुत मुश्किल होने लगा। सुबह 10 बजने के बाद भी बहुत बर्फ पड़ रही थी। चिड़िया ठंड से डर के घर के अंदर रहती है। चिड़िया की माँ कबूतर खांसी से बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि कबूतर को अस्थमा था। हर सर्दियों के मौसम में उसे बहुत खांसी होती थी। कबूतर को देखकर चिड़िया परेशान होने लगी। माँ तो बहुत खांस रही है, जरा संभालो माँ, मैं जाके गर्म पानी लाती हूँ। नहीं बेटी, गर्म पानी से कुछ नहीं होगा। जरा वो कंबल ओढ़ना, थोड़ी देर में आराम करूंगी, मुझे थोड़ा राहत मिलेगी। तो थोड़ी देर सो जा माँ, बाहर सूरज निकलते ही मैं तुम्हें उठाऊंगी ना। चिड़िया घर से बाहर आती है। बाहर पड़ोसन कौवा आग जलाती है। तब कौवे के पास चिड़िया जाकर वो भी आग सेंकने लगी। उन दिनों में रात हो या सुबह हम आग जलाते थे, लेकिन अब दिन भर ठंड पड़ रही है। पूरा दिन आग के पास रहना पड़ रहा है। हाँ, तेरी माँ कैसी है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है कौवा, ठंड के कारण खांसी है। बेचारी 10 साल से सह रही है। डॉक्टर ने कहा अस्थमा के कारण वो भी कुछ नहीं कर सकते, बस ठंड से बच के रहना है। सर्दियों के मौसम में तेरी माँ की खांसी की आवाज पूरा जंगल सुनाई देती है। तेरे पिताजी कई डॉक्टर्स को दिखाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बाकी दिनों में वो ठीक रहेगी, पर सर्दियों का मौसम आते ही बहुत परेशान हो जाती है। तो क्या मेरी माँ आराम से रहने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दें? दवाइयाँ तो कई सालों से ले रही है, पर क्या लाभ है? और अब ये सर्दियों का मौसम, तेरी माँ के चारों ओर गर्म रहने से उसे थोड़ा राहत मिलेगी। इतने में कबूतर और जोर से खांसने लगी। तब चिड़िया भाग के आती है। कबूतर का दर्द देखकर चिड़िया परेशान होने लगती है। वो रोने लगती है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस खांसी से मर जाऊंगी। सर्दियों का मौसम आते ही मेरी जान निकल रही है। माँ, ऐसे मत कहो, मैं अभी तेरे लिए गरम गरम सूप बना के लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के लिए गरम गरम सूप बनाती है। कबूतर सूप पीने के बाद उसे थोड़ा ठीक लगता है। अगले दिन चिड़िया कॉलेज को जाती है। कॉलेज में चिड़िया की टीचर तोता क्लास खत्म करके वो जल्दी जल्दी घर जाने लगी। आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो टीचर? घर जल्दी जाना है, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी। मुझे अस्थमा है ना, बहुत खांसी आएगी। ऊपर से ये ठंड का मौसम है ना। आपके जैसे ही मेरी माँ को भी अस्थमा है टीचर। इस मौसम में मेरी माँ बहुत परेशान है टीचर, उसे भी बहुत खांसी है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, विदेशों में इस ठंड के मौसम में सभी हीटर्स का इंतजाम करते हैं। उस वजह से रूम पूरा बहुत गर्म रहता है। गर्म रहने से ठंड की परेशानी नहीं रहेगी ना। तोता ऐसे कहने पर चिड़िया बहुत खुश होती है। उसके आंखों में 1000 दिए जलते हैं। मतलब हीटर रहने से ठंड की परेशानी नहीं रहेगी? तब मेरी माँ आराम से रहेगी ना? रहेगी, पर हीटर बहुत कॉस्टली है। वो तो सिर्फ अमीर ही खरीदते हैं, हमें खरीदना मुश्किल है। ठंड को सहने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं चिड़िया? ऐसे तोता कहने पर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। चिड़िया रात भर उसी हीटर के बारे में सोच रही थी। अगले दिन कॉलेज को वो जल्दी जाती है, सीधा तोते से मिलती है। चिड़िया, आज क्यों जल्दी आ गई? हीटर कैसे बनाते हैं टीचर? उसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वो सब एक बुक में लिखा है। लाइब्रेरी से मैं वो बुक लाई। रुको, मैं अब भी ला के देती हूँ। तोता उसके पास रहे बुक्स में ढूंढकर हीटर के बारे में लिखी बुक चिड़िया को देती है। चिड़िया वो बुक लेकर घर वापस आती है।
चिड़िया वो बुक पढ़ना शुरू करती है। एक हफ्ता तक वो बुक पढ़ के उसे अच्छे से समझ लेती है। तब वो पड़ोसन कौवे के पास जाती है। चिड़िया, कैसे आना हुआ? बहुत खुश लग रही है। तेरी माँ की तबीयत कैसी है? सब ठीक है यार, पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। मैं एक हीटर बनाना चाहती हूँ। क्या हीटर बनाओगी? क्या वो मुमकिन है? तू साइंटिस्ट समझ रही है क्या? वो सब छोड़ दे यार। सर्दियों में मेरी माँ बहुत परेशानियाँ झेल रही है यार, इसीलिए मैं हीटर बनाना चाहती हूँ। जल्दी से मेरे लिए सामान लाओ, मेरी मदद करोगे ना कौवा? हाँ, करूँगा यार, जरूर करूँगा। कल तक मैं पूरे सामान लाके रखूँगा। ऐसे कौवा कहते ही चिड़िया बहुत खुश होती है। वो हीटर बनाने के लिए एक जगह सेलेक्ट करती है। कौवा चिड़िया के लिए पूरे सामान लाके रखती है। 2 दिन मेहनत करके चिड़िया हीटर बनाती है। चिड़िया हीटर ऑन करते ही वो बम की तरह फूट जाता है। वहाँ रहे सामान पूरे जल जाते हैं। उस फायर एक्सीडेंट में चिड़िया बच निकलती है। मैं तुझे बोला ना चिड़िया, ये सब हमसे नहीं होगा। तू सोच यार, ये सब छोड़ दे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। तब सब तुझे डांटेंगे और तेरी माँ को भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब छोड़ दूंगी कौवा। ऐसे चिड़िया कौवे से कहती है, पर उसके मन में हीटर बनाने की इच्छा रहती है। चिड़िया कौवे को बिना बताए एक सीक्रेट प्लेस में हीटर बनाना शुरू करती है। इस बार वो बहुत ध्यान से काम करने लगी। धीरे धीरे एक एक काम करके हीटर बनाती है। दूसरी बार कोशिश करने पर हीटर अच्छे से काम करने लगी। वो हीटर ले जाकर उसकी माँ के कमरे में रखती है। हीटर की गर्मी से बहुत दिनों के बाद कबूतर बिना खांसी से आराम से सोती है। चिड़िया की हीटर के बारे में जंगल पूरा पता चल जाता है। सब उस हीटर के बारे में बातें करने लगे। चिड़िया की टीचर तोता हीटर देखने आती है। बहुत अच्छा है चिड़िया, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू मेरी स्टूडेंट है। मेरे लिए भी एक बनाओगी? टीचर, मैं आपके लिए भी बनाई, ये देखिए। चिड़िया टीचर तोते के लिए भी एक हीटर बना के देती है। तोता बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया की हीटर के बारे में सबको पता चलता है। कई पक्षी चिड़िया के घर आने लगे। दुनिया का सबसे अमीर चील एक दिन चिड़िया के घर आता है। मैंने तुम्हारे बनाए हीटर के बारे में सुना है, मुझे बहुत पसंद आया। उससे हम कई पक्षियों को बचा सकते हैं। तुम मेरे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ चिड़िया, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, बंगला और बड़ा कार भी दूंगा। अभी तुम एक साइंटिस्ट हो, दुनिया को तुम्हारे बनाए हीटर की बहुत जरूरत है। कई पक्षियों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। कई पक्षियों के जान बचा सकते हैं तो मुझे और क्या चाहिए। मैं तुरंत जॉब में ज्वाइन हो जाऊंगी। चिड़िया साइंटिस्ट के जॉब में ज्वाइन होकर कई तरह के हीटर्स बनाती है। चिड़िया के तरह तरह के हीटर्स से कई पक्षी ठंड से बचकर आराम से रहने लगे। ठंड से मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। चिड़िया को उसकी सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। सभी पक्षी चिड़िया को एक देवता के रूप में मानने लगे। चिड़िया के हाथों से चिड़िया नोबेल पुरस्कार लेती है। मैंने अपनी माँ को ठंड के कारण तड़पते देखी। उसी समय में ठान ली, मेहनत करके हीटर बनाई और अब सर्दियों में ठंड से डरने की जरूरत ही नहीं है। खासकर ये हीटर उन पक्षियों का दोस्त है जिनको अस्थमा और खांसी है। इस महान नोबेल पुरस्कार से ज्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कई पक्षियों के जान इस हीटर से बचाई। ऐसे चिड़िया कहते ही सभी पक्षी खुशियों की तालियां बजाते हैं। चिड़िया को देखकर सभी पक्षी जय जयकार करते हैं। सबके तालियों के बीच चिड़िया सम्मान से आगे बढ़ती है। शंकरपल्ली नाम के जंगल में एक बूढ़ी कबूतर रहती थी।
कबूतर उस जंगल के सभी पक्षियों का ख्याल रखती थी। हर समय उस जंगल के पक्षियों को अच्छी सलाह और सूचनाएं देकर उन्हें मुसीबतों से बचाती थी। पर बहुत दिनों से उस इलाके में सूखे की अवधि रहती है। उस वजह से कुछ पक्षी उस इलाके को छोड़ के जाने लगे, परंतु कुछ पक्षी वहीं जिद से रहने लगे। ठंड का मौसम शुरू होने पर एक दिन कबूतर दादी उस जंगल के सभी पक्षियों को बुलाती है। उस दिन सभी पक्षी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कबूतर दादी क्या कहना चाहती है। देखो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे इलाके में सूखे की अवधि आई है। हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा है उससे हम पेट भर रहे हैं। आधे आहार से हमारा शरीर थक गया, ताकत ही नहीं है। और अब ये ठंड भी शुरू हो गई। उस वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते। इसीलिए आज से हमें जरा संभाल के रहना है। तो क्या करें बताओ दादी, क्या उस समस्या का कोई परिष्कार है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम सबको खबर की। सब ध्यान से सुनो। इस जंगल से दूर पहाड़ों पर वहाँ तरह तरह के फल मिलेंगे और वहाँ बहुत अनाज भी मिलेगा। उस इलाके के नदी में हमें पानी मिलेगा। उन सब से हम अपने पेट भर सकते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्या हम सब वहीं जाके रहें? इस इलाके को क्या हम छोड़ के चले जाएं? उसके लिए मेरा मन नहीं मान रहा दादी। मैं इस इलाके को छोड़ने के लिए नहीं कह रही, पर जरा सोचो। अभी हम उस पहाड़ी इलाके को जाकर हमारे लिए फल और अनाज लाकर अपने अपने घरों में रखने से थोड़े दिनों तक हमारा भोजन के लिए कोई ढोका नहीं रहेगा। तब तुम सब अपने अपने घरों में खुशी से रह सकते हो। तुम सब उस पहाड़ी इलाके को जाकर ढेर सारा अनाज और फल लाके अपने अपने घरों में रखो, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है। तब तुम सब आराम से घर में रह सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है। आप हर बात हमारी भलाई के लिए ही कहते हो दादी। लेकिन उस पहाड़ी इलाके में अनाज और फल कहाँ मिलेंगे दादी? क्या आप भी हमारे साथ आओगे? हाँ हाँ, आप भी हमारे साथ आओ ना दादी। हाँ दादी, आप भी हमारे साथ आओ ना। हमें नहीं मालूम ना वहाँ क्या क्या मिलेंगे, और आप हमारे साथ रहने से हमें थोड़ा हिम्मत रहेगी। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। बूढ़ी हो गई ना। मैं तो उड़ भी नहीं सकती, इसीलिए मैं घर पर ही रहूंगी। पर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सब मिल के जाओ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अपनी जरूरत का आहार लेकर आओ, सब साथ रहो। ऐसे कबूतर कहने पर चिड़िया, तोता और कौवा जंगल के रास्ते से उस इलाके को जाने लगे। हर रोज वो सब आहार लेके शाम तक घर वापस आते हैं। उन्हें देख के कबूतर बहुत खुश होती है। लेकिन ठंड ज्यादा होने पर उन सब की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर से सभी पक्षी कबूतर के पास आते हैं। दादी, आपके कहने पर हम हर रोज पहाड़ी इलाके को जाकर आहार ला रहे हैं। अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमारी तबीयत अभी बिगड़ रही है। बहुत ठंड पड़ रही है दादी। इतना ठंड हम सह नहीं सकते। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई परिष्कार है तो बताओ ना दादी। दादी, मुझे तो बुखार और सर्दी है। सर दर्द भी हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे 3 दिन से सर्दी है दादी, बहुत परेशान हूँ। दादी, सिर्फ इनको ही नहीं, मुझे भी बुखार है। मैं जानती हूँ ऐसे होगा करके। उन दिनों में जब मैं भी आहार लाने जाती थी, तब मुझे भी ऐसी परेशानियां आई, पर मैं उन्हें बेखातर करके पर्याप्त आहार लाके रखी।
उस आहार को मैं घर में जमा करके रखी। अभी ठंड कहने से कैसे, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, तब हम बाहर भी नहीं जा सकते, घर में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए तुम सब बहुत सारा आहार लाके रखो ताकि उस समय तुम्हें परेशानी ना हो। इन बीमारियों को भूल जाओ। आहार जमा करने के बाद तुम सब अपने अपने घरों में आराम करोगे ना? हाँ दादी, ये परेशानियों तो सिर्फ कुछ दिन ही है ना। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और हासिल करेंगे। फिर से कौवा, तोता और चिड़िया जंगल के रास्ते से जाने लगे। लेकिन उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। वो सभी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। जंगल के अंदर जाने पर ठंड और बढ़ रही थी। अचानक से बर्फ की बारिश होने लगी। उस बर्फ की बारिश में कौवा, तोता और चिड़िया बर्फ में फंस जाते हैं। तीनों बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर उनसे नहीं होता। हे भगवान, हम फंस गए। हमारी मृत्यु कायम है। चिड़िया, हम सब यहीं मर जाएंगे। ऐसे मत कहो, कुछ करो कौवा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस बर्फ की बारिश में हम बुरी तरह से फंस गए। हमें यहाँ से कौन बचाएगा? इस बर्फ के बारिश में हम मर जाएंगे चिड़िया। हाँ, मुझे पहले ही पता है। दादी घर में आराम से बैठी है, हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर वो घर में आराम कर रही है। अभी देखो, हमारे मरने के बाद हमारा आहार पूरा वो अकेली बैठ के खाएगी। ये सब कबूतर का प्लान है। चीची, ऐसे क्यों सोच रहे हो कौवा? वो हमारी भलाई के लिए बोली। हम आहार अपने लिए ही लाए ना, उसके लिए नहीं ना। अरे, उसके बारे में बाद में झगड़ा करो। पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो यार, कुछ करो ना। जिंदा निकलना, वो भी इस बर्फ की बारिश में। हम फंस गए तोता, हम जिंदा रहना मुश्किल है। कौवे की बातें सुनकर तोता और चिड़िया रोने लगते हैं। बर्फ की बारिश बढ़ने लगी। बहुत देर बाद तीनों जिंदा रहने की आशा छोड़ देते हैं। वो आंसू बहाते हुए रोने लगते हैं। ठीक उसी समय अचानक वहाँ कबूतर दादी आती है। आते ही बर्फ में फंसे कौवा, तोता और चिड़िया को वो बाहर निकालती है। बर्फ की बारिश हो रही थी, पर कबूतर बेखातर करके तीनों को बचाती है। वहाँ से तीनों को उसके घर ले जाती है। तब कौवा, तोता और चिड़िया बहुत पछताते हैं। हमें माफ करो दादी, हम आपको गलत समझे। हम सोचे आप हमारा आहार खाने के लिए ये सब बताए। हम गलत थे दादी, माफ कीजिए। दादी, हम आपका दिल समझ नहीं सके। आपने हमें बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया दादी। देखो, तुम मुसीबत में हो तो मैं भी हूँ। मैं तुम्हें मेरी जान देकर बचाऊंगी। मैं उड़ नहीं सकती, पर तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। अच्छे काम को कोई नहीं रोक सकता। बर्फ की बारिश शुरू हो गई ना, इसीलिए थोड़े दिनों तक तुम अपने अपने घरों से मत निकलो। तुम सब अपने अपने घरों में जमा किए आहार खा के खुश रहो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा, तोता और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उनके पास रहे आहार में से थोड़ा कबूतर को देते हैं। कबूतर भी बहुत खुश होती है। उसके बाद सब आराम की जिंदगी जीने लगते हैं।